अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिसान क्रिकेट ग्राउंड में बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुज़रा। अब हम वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे। वो नीचे अगर आपको छोटा सा एक नुक्ता नज़र आ रहा है, वो मेरी बाइक है। और ये जो वाइट कलर का रास्ता जो आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है दो पहाड़ियों के दरमियान में, ये रास्ता है इधर से बाहर निकलने का। इस पे से हम जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे उतरेंगे। और वो सामने दूर आपको जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, वो कराकोरम वैली के साथ कोई गाँव है, मेरे ख्याल में जाफराबाद है। ये जो आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये मीनापिन ग्लेशियर है। इसके नीचे टनों के हिसाब से बर्फ़ है, ऊपर ये पत्थर और धूल मिट्टी पड़ी हुई है। हर जो बड़ी पहाड़ी होती है, जैसे नागा पर्वत, राकापोशी, केटू, कोई भी बड़ी पहाड़ी हो, उसका अपना एक ग्लेशियर होता है। और वो ग्लेशियर तब बनता है जब पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो टूट के नीचे गिरती है। और आप समझ लें एक तरीके का ये बर्फ़ का दरिया होता है जो आस्ता आस्ता बहता है या आस्ता आस्ता मूव करता है। ये देखें सामने राकापोशी, इस पे से जितनी बर्फ़ नीचे टूट के गिर रही है वो आस्ता आस्ता ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाती है और ये फ्रोज़न दरिया बन जाता है। बाइक ज़रा गर्म करते हैं। हाँ ठीक है, फिट है बाइक। और अब स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र टुवर्ड्स गिलगित। काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक है ये, भी आप देखेंगे उतराई काफ़ी ख़तरनाक है। चढ़ाई पे तो मोटरसाइकिल का बस आप समझ लें काम ही हो गया था। इतना ज़ोर लगा, एक तो मेरा सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, फिर ऊपर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। जो लास्ट एपिसोड थी उसमें आपने देखा होगा, जब मैं चढ़ रहा था ऊपर तो उस टाइम बाइक बंद भी हुई है और नीचे गहरी खाइयाँ भी थी। एक साइड पे खाई थी, एक साइड पे पहाड़ था, तो काफ़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा था। अब जो उतराई है उसमें ब्रेकों का टेस्ट होगा और नर्व्स का टेस्ट होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, ये जो माउंटेन बाइकिंग होती है, ऑफ रोडिंग जो होती है, इसमें आपकी स्किल्स तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके नर्व्स जो होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नर्व्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। ये कोई फॉरेनर, कोई लेडी है, ये उधर ओशो टैंक होटल में ठहरी हुई थी, अब ये अकेली इधर फिर रही हैं। अब ये रास्ता जो है ना, बड़ा प्यारा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है। ये जब आप पिसान से निकलते हैं तो दोनों साइडों पे आपके पहाड़ है, बीच में छोटा सा रास्ता है। इधर दरख्त भी बड़े छोटे छोटे से बड़े अच्छे दरख्त हैं, ये देखें ना। अच्छा, इस तरह के जो पत्ते हैं ना, या इस तरह के दरख्त हैं, लोगों ने पंजाब में घरों के बाहर लगाया होता है, जिसे बाड़ कहते हैं या वो सरू का दरख्त कहते हैं। तो मेरे लिए हैरान कौन है इधर पहाड़ियों पे सरू का दरख्त देखना। इसी की कोई किस्म है जो पंजाब में भी होती है, क्योंकि ये और जो पंजाब का सरू थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कोई टीम आई हुई थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इन्होंने आके इधर क्रिकेट खेला है, एंजॉय किया है। तो इनसे पूछते हैं अभी कि कैसा रहा इनका मैच। सर जी, मैच कौन जीता? मैच आप में से मैंने कहा मैच कौन जीता? अच्छा। ये लोग थे मियाँ वाली के आपको पता है लोग। बारह इन्होंने आगे तक क्रिकेट खेली है, खूब इन्जॉय किया है। अब बस हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जिधर से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ये बोर्ड लगा हुआ है राइट साइड पे। ये अब इनकी जो है ना गाड़ियाँ ऑफ रोड, ज़ाहिर बात है इतनी सख्त किस्म की ऑफ रोडिंग आप देखेंगे। अभी उतरते हुए आपको सही अंदाज़ा होगा कि कितनी सख्त उतराई है, कितनी सख्त चढ़ाई है। लास्ट एपिसोड में हम चढ़ रहे थे, उस टाइम आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा, कैमरे में इतना फील नहीं होता चढ़ाई का। लेकिन अब आप उतराई देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी सख्त किस्म की ये ऑफ रोडिंग है। इधर बहरहाल आप जब भी आएँ तो आप 4x4 में आएँ या 150 सीसी से ऊपर का बाइक हो। लेकिन ये है कि ये आप जब उतरते हैं इस रास्ते से तो आपको नीचे व्यूज़ बड़े अच्छे मिलते हैं। जैसे ना देखे ना, वो अभी सामने आपको सब्ज़ एरिया नज़र आ रहा है, ये कराकोरम हाईवे के साथ जाफराबाद गांव है, वो है कराकोरम हाईवे के अदर साइड पे। हम तो इस साइड पे हैं, ये जाफराबाद दूसरी साइड पे। आगे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो कराकोरम हाईवे भी नज़र आएगी। ये जो मोड़ था ना, इधर आगे मेरी बाइक बंद हुई थी। आप ये ज़रा देखें, आप कितनी स्टीप चढ़ाई होगी जब मैं चढ़ा था। इधर से आप देखें उतराई, और चढ़ाई पे चढ़ते हुए और साथ मोड़ और नीचे पत्थर स्लिप होते हैं तो काफ़ी ख़तरनाक था। बिल्कुल मोड़ जैसे क्रॉस किया ना, मेरी बाइक बंद हुई थी आगे। शुक्र है इधर बाइक नहीं बंद हुई बीच में, नहीं तो फिर पीछे लेके जानी पड़ती। इस साइड आप खाई देखें कितनी ख़तरनाक है। तो बहरहाल आप जब भी जो है ना करें बाइक वगैरह चलाएं इस तरह के ऑफ रोड पे, तो आप हमेशा उस साइड पे अपना बाइक रखें जिस साइड पे पहाड़ी है, ताकि अगर आपका खुदा ना खास्ता बाइक स्लिप हो भी जाए तो आप गिरें तो रोड के ऊपर ही गिरें। अगर आप बिल्कुल कोने पे चल रहे होंगे खाई वाली साइड पे, जैसे ये खाई, एक और मोड़ आ गया, ये देखें ना। अब इधर से चढ़ाई चढ़ते हुए अगर आपका बाइक पीछे की तरफ आ जाए बंद होने के बाद, या आप स्लिप हो जाएं तो आप सीधा नीचे खाई में।
तो मैं यही आपको बता रहा था, आपने हमेशा बाइक जो रखनी है ना, वो आपने पहाड़ी वाली साइड पर रखनी है कि खुदा ना खासा बाइक स्लिप हो या आप गिरें तो रोड के ऊपर ही गिरें, आपकी बचत हो जाए। अब वो नीचे देखें जो वैली है, जाफराबाद नज़र आना शुरू हो गया आस्ता आस्ता क्लियर। सामने जो पहाड़ है उसे हचुंदर का पहाड़ कहते हैं, उसकी टॉप पे बर्फ़ पड़ी हुई है। वो पिछली जो हमारी एपिसोड थी उसकी खो की, हम इन पहाड़ों के लेवल पे ऊपर चढ़े थे, यानी कि जो खो का पॉइंट है वो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं उसके बिल्कुल लेवल पे है। तो इतनी हाइट पे गए थे। अगर वो आपने एपिसोड नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखें, वो आप मिस ना करें। उस पर जैसी राका पोशी की वीडियोस ड्रोन शॉट्स हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, तो वो आप लाजमी देखिए। ये मैं उधर आपको उसका लिंक लगा रहा हूँ, वो आप देखिएगा। अच्छा, ये जो रास्ता है नीचे पिसान से ऊपर आप आएँ तो तकरीबन सारा ही सख्त किस्म की चढ़ाई है, बिल्कुल भी, यानी कि आपको ना प्लेन एरिया नहीं मिलता। स्टार्ट में तो हल्का हल्का प्लेन एरिया है, लेकिन जैसे ही चढ़ाई स्टार्ट होती है ना तो फिर मोड़ है, चढ़ाई है और पत्थर है, और पत्थर भी बड़े सख्त किस्म के स्लिप होते हैं। आपको फुल मोशन बना के फुल एक्सीलेटर दे के आपको चढ़ना पड़ता है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, सॉरी हाँ, लेफ़्ट साइड पे ये खाई है, और ये काफ़ी गहरी खाई है, यानी कि उस तरह की खाई तो नहीं है जैसे काराकोरम के साथ नीचे दरिया सिंध वाली खाई है, जो वो तो खैर 200-200 फुट गहरी है, ये तकरीबन होगी 30-40 फुट होगी। लेकिन आपका खुदा ना खास्ता बाइक इधर चला जाए नीचे तो आपको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अब ये देखें ना, ये एक और मोड़ आ गया, इधर से आप अंदाज़ा करें कितनी सख्त उतराई है। बाइक स्लिप भी हो रही है, बाइक की ब्रेकें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब भी आप इस तरह के टूर पे आएँ तो अपने बाइक की ब्रेक्स जो है ना प्रॉपर चेक करके आएँ, अपना इंजन ऑयल, अपनी क्लच वायर, सारा कुछ, एक्सीलेटर की वायर और हर चीज़ जो है ना आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि और ख़ास तौर पर आपकी जो क्लच प्लेट है ना वो जानदार होनी चाहिए, क्योंकि इधर बार बार क्लच का इस्तेमाल होता है, ज़ोर लगता है, ब्रेक्स का इस्तेमाल होता है, गियर का इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पे ये जो चेन होती है ना, ये जो चेन किट होती है पूरी, ये भी आपकी इसमें जानदार होनी चाहिए। अगर आपने GS या GR में दूसरी लगवाई होगी ये चेन किट, तो वो जो है ना फ़ेल हो सकती है। तो चेन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी पूरी जो गरारी सेट है वो बड़ा आपका मजबूत होना चाहिए। अब ये देखें, एक और ख़तरनाक किस्म का मोड़ आ गया। तो ये पूरा रास्ता ही जो है ना इस तरह के मोड़ों से भरा हुआ है। अब आपको फ़ील हो रहा होगा कितनी सख्त उतराई है, और चढ़ाई के टाइम बाइक का कितना ज़ोर लगा होगा। अच्छा, मैं जब नीचे पिसान से ऊपर चढ़ा हूँ ना, तो मैंने सोचा था ये क्रिकेट ग्राउंड है, ये इतनी हाइट पे होगा ही नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई होगी और मैं पहुँच जाऊँगा और दूर भी नहीं होगा। लेकिन भाई जब मैं इस रास्ते पे चढ़ा हूँ, इस रास्ते पे चढ़ने के बाद जब चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं तो भाई मुझे लक पता गया है। मैंने तो कहा भाई ये तो काम ख़राब है। और मेरे बाइक पे सामान भी बहुत, आप समझ लें कि 2 बंदों जितना सामान होगा, तो 3 बंदे आप समझ लें मेरे बाइक पे बैठे हुए हैं, वेट इतना था। तो बहरहाल ये चढ़ गई मेरी बाइक, अल्लाह का शुक्र है। ये GR 150 है, इंजन ज़रा इसका स्ट्रॉन्ग है और 150 सीसी बाइक है, तो ये चढ़ गई। एक ही दफ़ा बीच में रुकी थी, लेकिन ये बेहतरीन किस्म की चढ़ गई। लेकिन इसमें आपको खड्डे तो नहीं है, यानी कि जंप्स बहुत आते हैं। जब जंप आते हैं ना तो आपका हैंडल ना बिल्कुल आप समझ लें लूज़ हो जाता है, हल्का हो जाता है। उस टाइम आपको बाइक को कंट्रोल करना होता है। अगर आप उस टाइम नीचे पाँव लगा दें ना या डर जाएँ और बाइक आप खुद रोक दें तो फिर भाई आप नहीं चढ़ सकते, फिर आपके लिए बड़ा मसला है। तो आपके नर्व स्ट्रांग होने चाहिए। आपको लग रहा है कि आपकी बाइक गिर रही है, लेकिन फिर भी आपने पाँव लगाने, आपने उसको बैलेंस करना है। कभी रेस ज़्यादा करनी है, कभी कम करनी है, कभी पहला गियर लगाना है, कभी दूसरा गियर लगाना है। इस तरह करके आपने बैलेंस करना है। आपने यानी कि बिल्कुल डर के या दिल हार के आपने पाँव नीचे नहीं लगा देने। पाँव आप नीचे लगाते जाएंगे, आपकी बाइक उधर खड़ी हो जाएगी, तो आप मोड़ पे या चढ़ाई के बीच में खड़े हो गए तो वो एक अलग मसला है। अब ये रोड होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे रोड हैं, इस पर आप बाइक मोड़ भी नहीं सकते। बाइक मोड़ना अलग मसला, फिर बाइक मोड़ के नीचे लेके जाना। फिर ख़तरा ये होता है कि आपकी बाइक अगर आप पीछे भी लेके आते हैं ना, यानी कि मुंह आपका सीधा ही ऊपर चढ़ाई की तरफ, आप पैरों के ज़ोर पे ब्रेक के पीछे आप पीछे लेके आ रहे हैं, तो आप जब ब्रेक लगाते हैं ना तो एकदम आपकी बाइक स्लिप होती है नीचे की तरफ। और खुदा न खास्ता आप ऐसे मोड़ पर रुक गए हैं जिधर रोड बहुत ही तंग है, पगडंडी पर रुक गए और आपका जो है ना नीचे एक तरफ खाई है, तो उसमें आपको यार बहुत ख़तरा होता है, बहुत मसला होता है। तो इसलिए आपने फुल एक्सीलेटर दे के रखना है। आपने बिल्कुल एंड तक, जब तक बाइक बंद ना हो, पाँव नीचे नहीं लगाने। बस आपने ना बाइक पे बैठे बैठे अपने आप को बैलेंस करना है। तो ये तरीका है इसका ऑफ रोडिंग का, ऊपर चढ़ने का भी और नीचे उतरने का भी। नीचे उतरने का तो खैर आपने पहले ही गियर में जाना होता है, किसी किसी जगह पे आपने लगानी होती है ब्रेक, ज़्यादा आपने इंजन से ही कंट्रोल करना होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया ना कि आपका गरारी सेट और आपकी चेन, आपकी ब्रेक्स, आपकी
क्लच प्लेट ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी इंजन ऑयल भी आपका पूरा होना चाहिए, क्योंकि इंजन में ज़ाहिर बात है बड़ा ज़ोर पड़ता है। इंजन ऑयल आपका नया होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। अब ये जो ख़तरनाक चढ़ाइयाँ थी वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये जो उतराई है ना, ये अभी भी काफ़ी है। ये उतराई आप उतरेंगे और तकरीबन ये मुझे इधर नीचे उतरते हुए लग गया 1 घंटा तो लग ही जाएगा। चढ़ते हुए अलबत्ता मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे लग गए थे। ये बहरहाल जो है ना, लेकिन है जगह यार खूबसूरत है, बिल्कुल सुनसान बयाबान है, कोई भी इधर नहीं होता। एक बस आपको कैंटीन वाला मिलेगा ऊपर, जिसने पिसान क्रिकेट ग्राउंड के पास कैंटीन लगाई हुई है। बाकी रास्ते में आपको गांव है, पिसान जो गांव है वही है, वो नीचे तक ही है, नीचे ख़त्म हो जाता है, ऊपर 1-2 घर हैं, बाकी आगे सारा सुनसान बयाबान। बीच में से चश्मा भी कोई नहीं है, ग्लेशियर का पानी आता है बीच में, लेकिन चश्मा कोई नहीं है, तो इसलिए आपके पास पानी अपना होना चाहिए। पानी आपको रास्ते में मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा जब आपकी चढ़ाई शुरू होगी। बाकी अगर आप जब पिसान क्रिकेट ग्राउंड तक पहुँच जाते हैं, उधर जो कैंटीन है उधर से आपको पानी मिल जाएगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल ये अच्छा एक ऑफ रोडिंग है, इसको देख के इंसान को लगता है कि यस आपने कुछ अचीव किया है। काफ़ी डर भी लग रहा था चढ़ाई चढ़ते हुए, वो सिर्फ इस वजह से कि अगर बाइक बंद ना हो जाए, फिर मतलब मसला ना हो जाए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ। अगर आपके 4-5 बाइक्स हो ना, फिर आपको इतना इशू नहीं होता। ये सामने आ गया है, आपको बड़ा प्यारा ग्रीन आपको गांव नज़र आना शुरू हो गया। वो सामने अगर आप दूर देखें आपको काराकोरम हाईवे नज़र आ रही होगी। इससे आपको ये निशानी मिलती है कि अब आप ख़तरनाक चढ़ाइयों से बच आए हैं। बस अभी थोड़ी देर में पिसान जो गांव है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मोड़ मुड़ेंगे नहीं भाई, अभी उस तरह की चढ़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। ये देखें एक और ख़तरनाक मोड़ है। इसमें ऐसे ही होता है कि एक मोड़ के बाद दूसरा, अब आप एक मोड़ मुड़ते हो, आप कहते हो वो जी मोड़ मुड़ गया, बस अब सुकून है। लेकिन 1-2-3 मिनट के बाद फिर एक और मोड़ आ जाता है, वो ख़त्म होता है, फिर एक और मोड़ आ जाता है, और पहले से ज़्यादा स्टीप या आप समझ लें जो है ना ख़तरनाक मोड़ होता है। अब ये देखें, मैं समझ रहा था कि ये भी मोड़ ख़त्म हो गया, ये अब देखें आगे कितना ख़तरनाक मोड़ एक और आ, और इसके दूसरी साइड पे खाई है। सामने आप देखें ना, पहाड़ देखें, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ पहाड़ है। ये असल में रोड जो है ना, रोड बड़ा ख़राब है, इस पर पत्थर है ना, या चले कच्चा ट्रैक हो कोई मसला नहीं हो, खड्डा भी हो कोई मसला नहीं हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना जिस रोड पे, इससे बाइक स्लिप बड़ी करती है, दूसरा आपके टायर फटने का भी ख़तरा होता है, तो ये आपको बड़ा परेशान करता है। कच्चा रोड हो, ऑफ रोड ट्रैक हो, कोई मसला नहीं, लेकिन जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, ये आप ये देखें ना, ये कितना स्टीप मोड़ है ये। इस पर यानी कि चढ़ते टाइम आपको फुल एक्सीलेटर देना होता है, और फुल आपको जो है ना जिगरा रखना होता है, भाई जिगरा रखना पैंदा है। ये काम जो है ना जिगरे बगैर नहीं होते, और मैं तो हूँ भी सोलो ट्रैवलर, अकेला, ना आस पास कोई बंदा, ना कोई आबादी, इधर खुदा ना खास्ता बाइक ख़राब हो जाए, बंदा गिर जाए, तो यू आर एट योर ओन, कोई आपको मदद करने वाला इंसान नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात तो है, वो तो हर जगह पे वो करती है मदद, लेकिन इंसान कोई नहीं होगा। तो बहरहाल ये अभी हम भाई जाए जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होने को दे रहा ये ट्रैक। चढ़ते टाइम भी नहीं ख़त्म हो रहा था, और वो अभी उतराई के टाइम भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो बहरहाल देखते हैं आगे। पिसान की तरफ हमारा सफ़र रवा दवा है। जो ख़तरनाक ऑफ रोडिंग थी वो तो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये जो मोड़ है ना, मुझे याद आया, अब इससे हम पिसान गांव के करीब पहुंच गए। ये मोड़ मुड़ते साथ आगे पिसान गांव के जो खेत वगैरह हैं, जैसे ये देखें खेत और ये बाग वगैरह ये शुरू हो गए हैं। गांव के साथ साथ जो गांव के बाहर जो खेत या बाग होते हैं लोगों के, ये वो हैं मेरे ख्याल में चेरी के या खुबानी के या आड़ू के ये ट्रीज़ हैं। ये अभी हम गांव से बाहर निकल रहे हैं, गांव के अंदर आके हम लेफ़्ट साइड पर टर्न होंगे और ये मेन रोड पे आ गए हैं। यही रोड सीधा जाके मिलेगा काराकोरम हाईवे पे। हमारी बैक पे मीना पिन है। बेसिकली जब काराकोरम हाईवे से आप नगर के अंदर मुड़ते हैं तो पहले ये पिसान आ जाता है गांव, और पिसान से फिर 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद ही मीना पिन आ जाता है। अभी ये शरह काराकोरम पे हम पहुंच गए हैं और हमारा मुँह है गिलगित की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बड़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, और आपने पहले ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी। जी हाँ, वो है बलतर।
एक है नलतर गिलगित के पास, लेकिन ये है बलतर। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, इधर कोई भी प्रॉपर व्लॉगर या यूट्यूबर नहीं पहुंचा है, सिर्फ लोकल्स वगैरह जाते रहते हैं, लेकिन है बड़ी खूबसूरत जगह। तो हम जा रहे हैं अभी बलतर और आपको दिखाएंगे बलतर। इधर की ट्रैकिंग है तकरीबन 4 घंटे की, लेकिन है बड़ी आला जगह। तो डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड को इधर ख़त्म करते हैं। अभी इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलते हैं अगली किसी एपिसोड में।